नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। शुरुआत करते हैं मणिपुर से। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में जमीनी हालात का जायजा लेने विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों का दल 2 दिन मणिपुर के दौरे पर है। इसमें 16 पार्टियों के सांसद शामिल हैं। ये दल सभी समुदाय के नेताओं, सिविल सोसाइटी और महिला संगठनों से मिलेंगे। सांसद राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे। इंडिया यानी विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा के 21 सदस्य इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरे। ये लोग अपने 2 दिन के दौरे पर राज्य में 3 मई को शुरू हुई हिंसा से पैदा स्थिति का जायजा लेंगे। अगले हफ्ते संसद में मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो सकती है। हम पीड़ितों का पक्ष संसद तक लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर मणिपुर आना चाहिए था। हम लोगों को खुशी होती। उनके NDA सहयोगी यहाँ नहीं आए, लेकिन इंडिया गठबंधन को यहाँ लोगों के बीच आकर अच्छा लगा। पीस एंड नॉर्मलसी इन मणिपुर। ये लोग और इनकी सरकारों के समय मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, उस समय इनके नेता तो संसद में बोलते तक नहीं थे। और आज ये I.N.D.I.A के जो सदस्य हैं, ये मणिपुर से जब वापस आए तो मेरा निवेदन है, संसद तो आप चलने नहीं देंगे तो अधीर रंजन चौधरी जी अपने पश्चिम बंगाल प्रदेश में भी लाइए। सांसद हेलीकॉप्टर के जरिए चूड़ाचंद्रपुर गए, जो कुकी लोगों का गढ़ है, और यहाँ पर सारे हंगामे की शुरुआत हुई। राहत शिविर जाकर इन्होंने पीड़ितों और कुकी आदिवासियों के समुदाय से बातचीत की। उधर मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी चूड़ाचंद्रपुर जाकर पीड़ितों से मिली और साथ में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जिन लोगों के आवास, जो भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी लॉस हुई है, उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। विरोधी दल के सांसद जब चूड़ाचांदपुर पहुंचे तो उनकी बातचीत हुई कुकी समुदाय के जो सिविल सोसाइटी हैं उनके नेताओं के साथ, और इस बातचीत में कुकी समुदाय से ये मांग रखी गई कि पार्लियामेंट के अंदर जो विरोधी पार्टी है वो कुकी जो समुदाय के जो मांगे हैं इस पे जोर दे, सरकार को इस पे विचार करने के लिए अपोजिशन इस पे जोर लगाए। और उन्होंने ये भी मांग रखी कि जो कुकी जो समुदाय है, इस बार मणिपुर में जो हिंसा हुई इसके बाद उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि मणिपुर सरकार से वो अब पूरी तरह से एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना चाहते हैं, इस मांग को समर्थन करे विरोधी पार्टी, ये दावा किया है। इस बीच इम्फाल में मैतेई समुदाय ने शक्ति प्रदर्शन किया। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकोमी के आह्वान पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर हिंसा के खात्मे, NRC के लागू करने और मणिपुर राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने की मांग की। All the communities. ये रैली मणिपुर की एकता के लिए और ड्रग के आतंक के खिलाफ है, जो इस हिंसा की जड़ है। लगभग सारे समुदाय इसमें शामिल हैं और रैली के बाद हम संकल्प लेंगे और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजेंगे। Sent to the Prime Minister and the Honorable Home Minister. अगले हफ्ते संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस से पहले ये दौरा अहम है। उधर म्यांमार सीमा से लगे मोहरे शहर में हिंसा भड़क उठी है। हालांकि 18 जुलाई के बाद से 2 मौतें ही हुई, लेकिन हिंसा और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों का सिलसिला जारी है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। नई शिक्षा नीति के तहत अब सोशल साइंसेज से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई प्रादेशिक भाषाओं में भी होगी। ये बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर कही। इस नई शिक्षा नीति के तहत क्या बदलाव होंगे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में बन रहे 14,500 स्कूलों के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। इन स्कूलों में प्रादेशिक भाषाओं में पढ़ाई के साथ व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक ग्रामीण अंचल के छात्रों को अंग्रेजी भाषा न जानने का नुकसान उठाना पड़ा है। कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों न हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा। अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। इस समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों की लगाई गई प्रदर्शनी में भी पहुंचे। यहां किसी ने पार्किंग की कमी को देखते हुए कार को छोटा कर देने का मॉडल लगाया था, तो किसी ने नदियों को साफ करने का प्रोटोटाइप तैयार किया था। बच्चों की बनाई बाल वाटिका का प्रधानमंत्री ने विशेष उल्लेख किया। कश्मीर के बारामूला से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक के बच्चों ने प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में हमारे स्किल और एजुकेशन सेक्टर की ताकत को, उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया। नए नए इनोवेटिव तरीके दिखाए गए। मुझे वहां बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ बात करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस शिक्षा समागम में प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद की गई किताबों को भी जारी किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 से 3। नमस्कार। सरकार की कोशिश है कि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक और व्यवहारिक हो। नई दिल्ली से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस दौरान प्रधानमंत्री बच्चों से मिले। बच्चे प्रधानमंत्री से मिलकर बेहद खुश दिखे। प्रधानमंत्री ने बच्चों की पेंटिंग्स देखी और बातें भी की। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते। क्या नाम? क्या कर रहे थे यहाँ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में। क्या करता था मैं टीवी में? मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? क्या नाम तेरा? यहाँ क्या खेलते हो तुम लोग? दिखाओ मुझे क्या करते हो। दिखाओ चलो। कौन दिखाएगा? कौन सा कलर लिया तुमने? ये कलर कौन सा है? अच्छा, तो क्या करेंगे? मोदी जी हम भी पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। मोदी जी आप हमारे साथ फोटो। अच्छा। और लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कुछ समय कम है और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जल्द। इससे पहले बीजेपी ने अपने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं। 3 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके नाम हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेंडी, तारिक मंसूर। इसके अलावा संजय बंदी, राधा मोहन अग्रवाल को महासचिव बनाया गया है। बीजेपी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष और भारतीबेन शायल को हटाया गया है, जबकि सीटी रवि और दिलीप सैकिया को महासचिव पद से हटाया गया है। जो हटाए गए हैं उनमें आपको हम बता दें कि वजहें क्या रही। सीटी रवि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार, चुनाव के दौरान येदियुरप्पा से भिड़ गए, बतौर महासचिव छाप छोड़ने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ दिलीप सैकिया को हटाए जाने की वजह जो बताई जा रही है वो क्षेत्रीय संतुलन बिठाने की कवायद है, नए चेहरों को मौका देने की कोशिश है। दिलीप घोष को भी हटाया गया है, उनकी बयानबाजी पर अंकुश नहीं, और भारतीबेन शायल को भी हटाया गया है। क्षेत्रीय संतुलन की कवायद उनके हटाए जाने को माना जा रहा है। जो नए चेहरे लाए गए हैं उनमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं जो कि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, लता उसेंडी भी उपाध्यक्ष हैं।
तारिक मंसूर उपाध्यक्ष, संजय बंदी महासचिव, राधा मोहन अग्रवाल को महासचिव बनाया गया है, उनको नियुक्त किया गया है। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सतना जिले में 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। दोनों के घरों पर बुलडोजर भी चले। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बच्ची के परिजनों को तत्काल 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। मैहर में 11 साल की बच्ची से बर्बरता करने वाले 2 आरोपियों के घर प्रशासन ने ढहा दिए। परिवार मिन्नतें करता रहा, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर चला सरकारी हथौड़ा नहीं रुका। दोनों जो आरोपी हैं वो तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वो मैहर मंदिर समिति में कलेक्टर रेट पर काम करते थे, तो उनको सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। और परिवार की, क्योंकि जो बच्ची का परिवार है वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको रेड क्रॉस से 50,000 रुपये की सहायता भी परिवार को की गई, जिससे वो जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकें, और आगे अगर ज़रूरत लगेगा तो और भी किया जाएगा। बच्ची सुबह पानी भरने गई थी, उसी वक्त आरोपियों ने उसके साथ ज्यादती की। एक आरोपी शारदा भवानी मंदिर में गौशाला का सिक्योरिटी गार्ड है, तो दूसरा वेधशाला में चपरासी। बच्ची के पूरे शरीर पर दांत से काटे जाने के निशान हैं। अस्पताल के आईसीयू में फिलहाल वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। अभी जो मैं टीम ऑफ डॉक्टर से जो है, गायनेकोलॉजिस्ट है और पीडियाट्रिशियन सर्जन है, उनसे बात किया। एनेस्थेसियन सर्जन भी है, सो टीम अभी काम कर रही है, चालू किया ऑपरेशन। अभी तक वो लोग उसको उसमें ऑब्जर्वेशन में रखे, अभी उसको ऑपरेशन करने लगे, ओटी लेके, तो उसमें मेरे ख्याल से ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर हम उसको रेफर करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए ट्वीट किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे दिल्ली की निर्भया कांड से तुलना कर कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह विफल रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का अगर विश्लेषण करें तो पता लगता है कि मध्य प्रदेश में रोजाना 8 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां और 17 महिलाएं ज्यादती का शिकार होती हैं। 2021 की रिपोर्ट जो 2022 में आई थी वो बताती है कि उस साल 33,036 बाल यौन शोषण के मामले दर्ज हुए, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 3,515 मामले दर्ज हुए थे। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के उस्मानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग लड़के को क्रेन से बांधकर पिटाई की जा रही है। इस नाबालिग लड़के पर क्रेन की बैटरी चुराने का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके का एक वीडियो वायरल है, जिसमें कुछ लोग क्रेन से बांधकर एक बच्चे की लगातार पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो जो है 2-3 दिन पुराना है और आरोप ये है कि ये बच्चा क्रेन की बैटरी चोरी कर रहा था। उसके बाद लोगों ने इसको वहां पर पकड़ लिया और क्रेन से बांधकर इसकी पिटाई की। पुलिस के मुताबिक उसने इस मामले में जो बच्चा है उसको भी डिटेन किया है, क्योंकि उस पर चोरी का आरोप है। इसके साथ में जो लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं उनको वीडियो फुटेज के जरिए उनकी पहचान की जा रही है और जैसे ही उनकी पहचान हो जाएगी उसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि जो बच्चा जिसकी पिटाई हो रही है वो क्रेन की एक बैटरी चोरी कर चुका था और वो कबाड़ी को बेचाया था। इसके बाद दूसरी बैटरी चोरी करने के लिए वहां पहुंचा और लोगों ने उसको मौके पर पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई की। और कुछ लोग जो वहां पर तमाशबीन थे उन्होंने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। तो दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उधर गुजरात के वडोदरा में पिछले दिनों हुए पार्किंग विवाद में घायल युवक की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। कल मृतक के परिजनों ने पहले की हुई शिकायत में कार्रवाई को लेकर आरोप लगाए थे। आज युवक की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पार्थ पारिक समेत 3 को गिरफ्तार किया है। 25/7/2023 रोज कोपराणी लेब पास एक बनाव बनेलो मारामारीनो, जेमां सचिन भाई ठक्कर तथा प्रतीक ठक्कर पर पार्थ बाबुल परीख અને બીજા 2 અજાણ્યા ઈસમોએ
તેની પર લાકડી વડે હુમલો કરી જીવલેણ ઈજાઓ પહોંચાડેલી જે બાબતે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયેલ છે અને આજ રોજ પાર્થ નયનભાઈ પાર્થ બાબુલ પરીખ તથા તેની સાથેના 2 અજાણ્યા ઈસમોને પોલીસે ડિટેન કરેલ છે અને આ બનાવમાં ઈજા પામનાર સચિનભાઈ નયનભાઈ ઠક્કરનું આજરોજ સારવાર દરમિયાન મોત નીપજેલ છે તે બાબતે આઈપીસી 302નો ઉમેરો કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। और फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, आगे देखेंगे वाराणसी में 2 गुटों के बीच क्यों हुआ पथराव। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शनिवार को शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस बवाल में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जोशीपुरा मैदान में ताजिया को लेकर जाने की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद ताजिया वहां लाया गया, जिसका शिया समुदाय के लोगों ने विरोध किया और फिर दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला है और अब फिलहाल शांति है। दिल्ली के नांगलोई में ताजिया निकलने के दौरान पथराव हुआ। भीड़ ने पथराव किया। इस पथराव में पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक करीब 4000 लोगों की भीड़ में कुछ शरारती लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया। कश्मीर में 33 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकला। ये जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। इस जुलूस में खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एडीजीपी विजय सिन्हा सहित कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। भारत की बात हो और बाघ की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर वन खाद्य श्रृंखला पिरामिड में सबसे शीर्ष पर बाघों की गिनती जारी हुई है। बाघ बचे रहेंगे तो हमारे जंगल और दूसरे जानवर भी। देश में बाघों की बढ़ती आबादी जलवायु परिवर्तन के शमन रणनीति यानी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलते चलते हमारे बाघ और उनके जंगल।